दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा वक्त भी आया जब इराक का नाम सुनकर पूरा मगरिब हिल जाता था। इस मुल्क का लीडर सद्दाम हुसैन अपनी ताकत, कॉन्फिडेंस और खौफ के लिए मशहूर था। कुछ लोग उसे अरब का हीरो कहते थे और कुछ लोग उसे कातिल और डिक्टेटर समझते थे। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है उस आदमी की जो गरीबी से उठकर मुल्क का बादशाह बना और फिर अपनी ही ताकत के बोझ तले दब गया। सच बताओ की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जहाँ हर बात होती है सच के साथ। तो सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक के शहर तिक्रित के करीब एक छोटे से गांव अलाउजा में पैदा हुए। उसका बचपन इंतहाई मुश्किल था। बाप उसके पैदा होने से पहले गुजर गए और माँ ने दूसरी शादी कर ली। सद्दाम ने अपने बचपन का ज्यादा वक्त अपनी मामू के घर गुजारा। वहाँ से उसे पहली बार इज्जत और तालीम दोनों मिले। बचपन से ही वो अपनी कौम के लिए गर्म मिजाज और जज्बाती थे। 1950 के दौरान जब इराक ब्रिटिश असरात से आज़ादी ढूंढ रहा था तो सद्दाम हुसैन ने बगदाद में बास पार्टी ज्वाइन की। ये एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो अरब एकता और सोशलिज्म पर यकीन रखती थी। यहीं से उसका सियासी सफर शुरू हुआ। फिर 1959 में सद्दाम ने इराक के प्रेसिडेंट अब्दुल करीम कासिम के खिलाफ एक असैसिनेशन अटेम्प्ट में हिस्सा लिया, मगर ये कोशिश नाकाम हुई और सद्दाम को सीरिया और फिर इजिप्ट भागना पड़ा। फिर 1968 में बास पार्टी के चंद बासर अफराद ने इराक में हुकूमत का तख्ता उलट दिया। उस बगावत में सद्दाम हुसैन भी एक अहम किरदार था, मगर उस वक्त वो नायब सदर के ओहदे पर फाइज था। आने वाले वर्षों में उसने आहिस्ता आहिस्ता सारी सियासी ताकत अपने हाथ में ले ली और आखिरकार 1979 में वो खुद इराक का सदर बन गया। सदर बनते ही उसने अपने दुश्मनों को खत्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया। टीवी पर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सद्दाम ने कुछ पार्टी मेंबर्स को गद्दार करार दिया और उन्हें वहीं गोली मार दी गई। तो इस वाक़े से ये सिग्नल मिला कि इराक अब एक आदमी के कंट्रोल में आ गया है। सद्दाम के रूल के शुरुआती सालों में इराक ने तेजी से तरक्की की। तेल की दौलत ने मुल्क को मजबूत इकॉनमी दी। स्कूल्स, हॉस्पिटल और रोड्स बनाए गए। सद्दाम ने अपने आप को एक मॉडर्न अरब लीडर के तौर पर दिखाया, लेकिन ये तरक्की एक सख्त कंट्रोल के नीचे थी। जो भी सद्दाम के खिलाफ बोलता वो जिंदा नहीं रहता था। सीक्रेट पुलिस, इंटेलिजेंस नेटवर्क और खौफ का माहौल हर तरफ था। सद्दाम ने अपनी पर्सनैलिटी का एक कल्ट बनाया। हर जगह उसके पोस्टर और स्टेचू लगाए गए। लेकिन फिर 1980 में सद्दाम ने अपने ईस्टर्न हमसाए ईरान पर हमला कर दिया। उस वक्त ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद कमजोर था और सद्दाम चाहता था कि इराक रीजन का लीडर बने। लेकिन ये जंग 8 साल तक चली, जिसमें दोनों तरफ के लाखों लोग मरे। सद्दाम ने केमिकल वेपन्स तक इस्तेमाल किए और इस जंग ने इराक की इकॉनमी को तबाह कर दिया। मगर उस वक्त अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने सद्दाम को ईरान के खिलाफ सपोर्ट किया। यही वजह थी कि उस वक्त सद्दाम को प्रोटेक्टर ऑफ द अरब वर्ल्ड के तौर पर देखा गया। ईरान के खिलाफ जंग के बाद इराक पर कर्ज छाया हुआ था। सद्दाम ने कुवैत से रिक्वेस्ट की कि वो अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम करे ताकि तेल के दाम बढ़ सकें, लेकिन कुवैत ने इनकार कर दिया और फिर 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया और उसे अपने मुल्क का हिस्सा बना लिया। लेकिन इस बार दुनिया ने उसे सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका ने ऑपरेशन डिजास्टर स्टॉर्म के जरिए इराक पर अटैक किया। कुवैत आज़ाद हो गया और इराक को शिकस्त मिली। बगदाद में बमबारी हुई और सद्दाम का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। इस जंग ने सद्दाम की ताकत को हिला दिया, लेकिन वो फिर भी इराक में कंट्रोल बनाए रखने में कामयाब रहे। इस वॉर के बाद यूएन ने इराक पर सख्त इकोनॉमिक सेक्शन लगा दिए। तेल की एक्सपोर्ट बंद कर दी। दवाओं और खुराक की कमी हुई। इराक में इंसानियत का बहरान आया। कहते हैं कि 1990 में इराक में 5 लाख बच्चे भूख और दवाई की कमी से मर गए, लेकिन सद्दाम अपने प्लेस, गोल्ड और मिलिट्री पर पैसा खर्च करते रहे। यही वो दौर था जब लोगों में नफरत और डेस्पेयर बढ़ता गया। सद्दाम ने अमेरिका के खिलाफ खुली मुखालफत जारी रखी और वो अपने स्पीचेस में अक्सर कहता था अमेरिका इराक को मिटा नहीं सकता। फिर 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका ने इराक पर इल्ज़ाम लगाया कि सद्दाम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है और उसका अलकायदा से ताल्लुक है। फिर 2003 में अमेरिका और उसके अलाइज ने इराक पर हमला कर दिया। सिर्फ कुछ हफ्तों में बगदाद गिर गया, सद्दाम भाग गया और उसका सिस्टम टूट गया। हर जगह लूटमार और तबाही मच गई। और फिर दिसंबर 2003 में सद्दाम एक छोटी सी अंडरग्राउंड बंकर में पकड़ा गया। उसका चेहरा थका हुआ था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन आंखों में वही जज्बा था। सद्दाम पर इराक में इंसानियत की खिलाफ वर्जी का मुकदमा चला। कोर्ट में उसका रवैया ताकतवर था। वो कहता रहा कि मैं इराक का प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हारा कानून मुझे नहीं चला सकता। मगर उसे दिसंबर 2006 में मौत की सज़ा सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी दी गई। तो सद्दाम हुसैन का दौर इराक के लिए कंट्रडिक्शन से बड़ा था। एक तरफ वो मुल्क को मजबूत, मॉडर्न और इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था, दूसरी तरफ उसने अपनी ताकत के लिए अपने ही लोगों पर जुल्म किया। लेकिन एक बात तय है,
सदाम हुसैन ने अरब दुनिया में एक निशान छोड़ा है जो आज तक मिटा नहीं जा सका। वो याद दिलाता है कि ताकत जब हद से बढ़ जाती है तो वो अपने मालिक को ही तबाह कर देती है। हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।